दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, हेमंत 2.0 के पहले बजट में मैया को सम्मान हर महीने 2500 रुपये देने के लिए 6390 करोड़ जारी। हेमंत सोरेन की सरकार ने नई सरकार बनते ही विधानसभा में 11,697 करोड़ रुपए का द्वितीय अनुपूरक बजट पेश किया है। 31 मार्च 2025 तक के लिए सदन में लाए इस बजट में सरकार ने राज्य की महिलाओं को पूरा सम्मान देने की तैयारी की है। मैया सम्मान के जिस वायदे को इंडिया गठबंधन ने किया, उसे पूरा करने के लिए पैसे का जुगाड़ कर दिया गया है। हेमंत सरकार ने मैया सम्मान योजना के लिए 6390 करोड़ आवंटित किए हैं। अगली खबर, जगन्नाथपुर पश्चिमी सिंहभूम में स्कूल जा रहे बच्चे को हाईवा ने मारी टक्कर। बता दें कि जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के कोलाई साई में एक तेज रफ्तार हाईवा एक बच्चे को ठोकर मारकर भाग गया। इससे बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। जब तक ग्रामीण गाड़ी वाले को पकड़ते तब तक ड्राइवर हाईवा लेकर भाग निकला। इधर कामगार कांग्रेस जिला जनरल सेक्रेटरी शाहरुख अली को फोन के माध्यम से सूचना मिली तो तुरंत मौके पर पहुंचे और इसके बाद तुरंत शाहरुख अली अपने निजी वाहन से घायल को जगन्नाथपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया। अगली खबर, जेल से दीपक सिंह की करवाई गई थी हत्या। 25,000 रुपये में दी गई थी हत्या की सुपारी। हजारीबाग में दीपक सिंह की हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। दीपक सिंह की हत्या की साजिश जेल में बंद अपराधी मिलन तूरी ने रची थी। मिलन तूरी और दीपक सिंह का आपसी विवाद और पैसे की लेन देन के कारण ये घटना हुई है। दीपक की हत्या के लिए मिलन ने 25,000 रुपये में सुपारी दी थी। एसपी अरविंद कुमार सिंह ने बताया कि हत्या में शामिल संतोष कुमार उर्फ होरिल भुइया और यूरबी करमाली उर्फ अविराज को गिरफ्तार किया गया है। अगली खबर, पाकुड़ में सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत। बता दें कि बाइक अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई। पाकुड़ में देर रात सड़क हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत जेकरहाटी पंचायत के गैस गोदाम के पास हुई। हादसा अनियंत्रित बाइक के पेड़ से टकराने की वजह से हुई है और मृतकों की पहचान मोहम्मद एजदारी और बैरिस्टर मुर्शिदाबाद के रूप में की गई। परिजनों के मुताबिक दोनों बाइक सवार नगर थाना अंतर्गत तलावा डांगा गांव में व्यक्तिगत काम से आए थे। अगली बार, झारखंड में सीजीएल परीक्षा विवाद और छात्रों पर लाठीचार्ज पर सियासत गर्म, सीबीआई जांच की मांग। झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल परीक्षा का रिजल्ट रद्द करने की मांग को लेकर आंदोलित छात्रों पर हजारीबाग में लाठीचार्ज की घटना पर सियासी आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तेज है। झारखंड विधानसभा परिसर में इस घटना की गूंज रही है। सदन शुरू होने से पहले और बाद में इस पर हंगामा हो रहा। अगली खबर, जेएसएससी सीजीएल के परीक्षार्थियों पर लाठीचार्ज पर चंपई सोरेन ने सरकार को घेरा। कहा कि छात्रों के साथ खड़ी है भाजपा। चंपई सोरेन ने लिखा कि हमारा स्पष्ट तौर पर मानना है कि अगर नियुक्ति समेत किसी भी सरकारी प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं तो उसकी सीबीआई जांच तो करनी चाहिए और इस पूरे विवाद का सर्वमान्य हल निकलना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार लाठियों के दम पर युवाओं के आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया जा रहा, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। अगली खबर, हाईकोर्ट ने जेपीएससी अध्यक्ष की शीघ्र नियुक्ति का सरकार को दिया निर्देश। बता दें कि झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष की नियुक्ति से संबंधित याचिका पर हाईकोर्ट में जस्टिस एसएन पाठक की बेंच में सुनवाई की गई। अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने बताया कि 22 अगस्त के बाद से ही आयोग के अध्यक्ष का पद रिक्त पड़ा हुआ है और इससे कई परीक्षाओं का परिणाम और भी प्रक्रिया बाधित है। इस मामले को लेकर एक अभ्यर्थी की ओर से रीट याचिका दाखिल की गई है। अगली खबर, इरफान अंसारी ने कहा कि झारखंड के आदिवासियों मूलवासियों के हक का 1,36,000 करोड़ रुपए दे केंद्र सरकार। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने राज्यपाल के अभिभाषण की घोषणाओं का स्वागत करते हुए कहा कि यह सरकार समाज के सभी वर्गों के विकास और कल्याण के लिए कदम उठा रही है। झारखंड विधानसभा परिसर में मीडिया से बात करते हुए इरफान अंसारी ने कहा कि जनता ने जिस सोच और जिन उम्मीदों के साथ जनादेश दिया है, सरकार उसे आगे लेकर बढ़ेगी। राज्यपाल के अभिभाषण में केंद्र सरकार से 1,36,000 करोड़ रुपए के बकाया भुगतान की राज्य सरकार की मांग का जिक्र करते हुए कहा कि यह बिल्कुल वाजिब मुद्दा है। अगली खबर, राज्यपाल ने कहा कि केंद्र और राज्य के आपसी सहयोग से झारखंड का विकास संभव। झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार ने कहा कि केंद्र और राज्य के आपसी सहयोग से ही प्रदेश के लोगों का सर्वांगीण विकास संभव है। गंगवार ने झारखंड विधानसभा के पहले सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि नवनिर्वाचित सरकार संघीय ढांचे की स्वस्थ परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए काम करेगी। गंगवार ने कहा कि केंद्र और राज्य के आपसी सहयोग से ही प्रदेश के लोगों का सर्वांगीण विकास संभव है।
अगली खबर, राज्य के पलामू जिले में जमीन विवाद में युवक को मारी गोली। फिल्मी अंदाज में दिया घटना को अंजाम। पलामू जिले के मेदिनीनगर शहर थाना क्षेत्र के मुस्लिम नगर के कसाई मोहल्ले में बाइक पर आए दो बदमाशों ने एक युवक को गोली मार दी और घायल युवक की पहचान सद्दाम कुरैशी के रूप में की गई है। जानकारी के मुताबिक सुबह 9 बजे दो बदमाश अपाचे बाइक पर आए और 28 वर्षीय सद्दाम कुरैशी को गोली मार दी। गोलीबारी की घटना जमीन विवाद को लेकर हुई है। दरअसल पहाड़ी मोहल्ला में सदर सलीम ने एक जमीन पर कब्जा किया हुआ था और सदर सलीम ने जिस जमीन पर कब्जा किया हुआ था उस जमीन को सद्दाम कुरैशी खरीदना चाहता था। अगली खबर, झारखंड के मुख्यमंत्री मंत्री विधायकों को उग्रवादियों से खतरा। अलर्ट के बाद मचा हड़कंप। झारखंड के मुख्यमंत्री को लेकर मंत्रियों विधायकों की जान को लेकर बड़ा खतरा सामने आया। विधानसभा सत्र के दौरान मंत्री और विधायकों को राज्य के विभिन्न इलाके में आने जाने के दौरान उनके ऊपर जानलेवा हमले हो सकते हैं। स्पेशल ब्रांच ने राज्य के ऐसे कई स्थानों को चिन्हित कर लिया है जहां पर सुरक्षा में खतरा उत्पन्न हो सकता है। स्पेशल ब्रांच ने रिपोर्ट तैयार करके सभी जिलों के एसपी को अलर्ट किया है और एसपी को जो रिपोर्ट सौंपी गई है उसमें कहा गया है कि पूर्व में घटित उग्रवादी नक्सली घटनाओं को देखते हुए महानुभावों को उग्रवादी या फिर अपराधी द्वारा संबंधित संवेदनशील स्थलों पर लक्षित किए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। अगली खबर, चाउमीन खिलाने की बात कहकर 3 बच्चियों को किया किडनैप। झारखंड में दबोचा गया मंजूर आलम। झारखंड के कोडरमा के जयनगर के तिलोकरी से बरही के एक शख्स ने दोपहर एक बच्चे 3 बच्चियों का अगवा कर लिया। वह तीनों को लेकर चलकुसा पहुंचा। आरोपी की पहचान मंजूर आलम के रूप में की गई है। चाउमीन खिलाने की बात कहकर मंजूर आलम लड़कियों को किडनैप कर चुका था। आरोपी के चंगुल से एक बच्ची किसी तरह भागने में कामयाब हो गई और उसने इस बारे में ग्रामीणों को बता दिया। सूचना पर ग्रामीणों ने 2 बच्चियों को मुक्त करवाया। बरामद बच्चियों में आरोही और कल्याणी है और ये दोनों सगी बहनें हैं। कल्याणी बिहार के नवादा निवासी बिंदु साव की बेटी है। अगली खबर, रांची डीआईजी पहुंचे खूंटी। अफीम तस्कर पर नकेल कसने का दिया निर्देश। बता दें कि खूंटी थाना परिसर में उन्होंने पुलिस अनुमंडल थाना क्षेत्र के पुलिस पदाधिकारी के साथ बैठक की। इस दौरान अफीम की खेती का विनष्टीकरण, अफीम की खेती के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाई और एनडीपीएस से संबंधित लंबित मामलों की समीक्षा की। साथ ही डायल 112 महिला थाने में महिलाओं के खिलाफ अपराध जागरूकता और कोर्ट सुरक्षा में संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक के बाद डीआईजी खूंटी कोर्ट कैंपस जाकर वहां की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। अगली खबर, लातेहार पुलिस ने बिजली की हाई टेंशन टावर को कटिंग करते 5 चोरों को दबोचा। जहां जिला में क्षेत्र के विकास का दुश्मन बने स्क्रैप माफियाओं के विरुद्ध पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 चोर को गिरफ्तार किया है। लातेहार पुलिस ने मौके से ऑक्सीजन सिलेंडर, गैस कटर समेत करीब 2.5 टन कटिंग स्क्रैप जब्त किए। मामला चंदवा थाना क्षेत्र के हुटाप इलाके की है। जानकारी के मुताबिक लातेहार एसपी कुमार गौरव को मिली इनपुट पर बिजली सप्लाई को लेकर स्थापित हाई टेंशन टावर की कटिंग के विरुद्ध चंदवा पुलिस ने छापेमारी की। अगली खबर, अवैध बालू उठाव के खिलाफ प्रशासन हुआ सख्त। रांची के 5 थाना क्षेत्र में आधी रात को की गई छापेमारी। रांची प्रशासन ने अवैध बालू उठाव के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। रांची डीसी मंजुनाथ भजंत्री के निर्देश पर जिला खनन प्राधिकारी ने कई थाना क्षेत्र में औचक निरीक्षण किया और कुल 15 गाड़ी को जब्त किया गया। इस दौरान बालू लदे 12 गाड़ी और मिट्टी लदे 3 गाड़ियों को जब्त किया गया। वाहन मालिक, ड्राइवर और इसमें संलिप्त अन्य व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करके आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। जानकारी के मुताबिक रांची डीसी मंजुनाथ भजंत्री को लगातार अवैध बालू उठाव को लेकर शिकायतें मिल रही थी। अगली खबर, झारखंड में सत्ता संभालने के बाद हेमंत सरकार ने दे दी एक और खुशखबरी। शिक्षक बहाली को लेकर आया नया अपडेट। बता दें कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के मंत्री रामदास सोरेन ने विभाग के अधिकारी के साथ समीक्षा बैठक कर विभाग के द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी ली। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बच्चों को मातृभाषा में पढ़ाई करवाने की दिशा पर विभाग काम करे। साथ ही कहा कि जिस जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा की लिपि उपलब्ध है उसमें पढ़ाई के लिए प्रस्ताव तैयार किया जाए। विधानसभा सत्र के बाद वो इसे लेकर फिर बैठक करके अंतिम निर्णय करेंगे। अगली खबर, झारखंड विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय महासंघ ने दी आंदोलन की चेतावनी। झारखंड विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय कर्मचारी महासंघ ने सीधो कानू विश्वविद्यालय एवं नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय के शिक्षकेतर कर्मचारी की अनिश्चितकालीन हड़ताल के प्रति सरकार एवं संबंधित विश्वविद्यालय के प्रशासन के उदासीन रवैये के प्रति तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। महासंघ ने कर्मचारी से वार्ता करके सरकार से यथाशीघ्र समाधान निकालने की अपील की। उल्लेखनीय कि विश्वविद्यालय के कर्मचारी साथ में पुनरीक्षित वेतनमान एसीपी, एमएसीपी एवं सेवानिवृत्ति की आयु सीमा 62 वर्ष करने की मांग कर रहे हैं।
अगली खबर, सभी शिक्षण संस्थानों को तंबाकू मुक्त बनाने को लेकर जिला स्तरीय अभियान शुरू। कोडरमा में इस जिले के सभी शिक्षण संस्थानों को तंबाकू मुक्त बनाने और तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थान के दिशा निर्देश के क्रियान्वयन और तंबाकू मुक्त युवा अभियान 2.0 को लेकर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड सरकार ने सोशियो इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी के तकनीकी सहयोग से एक दिनी उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया। डीओ अविनाश राम ने कहा कि तंबाकू सेवन करना जानलेवा साबित हो सकता है। यह भी कहा कि हम सबकी जिम्मेदारी है कि अपने आने वाले भविष्य की चिंता करते हुए युवाओं को तंबाकू की लत से दूर रखें। अगली खबर, झारखंड में ऊर्जा निगम में 109 करोड़ के गबन में 900 लोगों को नोटिस। सीआईडी की एसआईटी ने शुरू कर दी कार्रवाई। झारखंड ऊर्जा निगम में 109 करोड़ के गबन मामले में सीआईडी की एसआईटी ने कार्रवाई शुरू की है और ये राशि झारखंड और पश्चिम बंगाल के जिन 900 लोगों के बैंक खाते में ट्रांसफर की गई, उन सबको एसआईटी ने नोटिस भेज दिया है। साथ ही उनके बैंक खातों में आई राशि के बारे में दस्तावेज के साथ जानकारी मांगी है। नोटिस में यह भी चेतावनी दी गई है कि अगर वो जानकारी उपलब्ध नहीं करवाएंगे तो उन्हें दोषी मानते हुए कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर, सेंसेक्स 16 अंक चढ़कर 81,526 पर बंद। निफ्टी में भी 31 अंक की तेजी रही। फाइनेंस और ऑटो शेयर्स में बढ़त दर्ज की गई। शेयर बाजार में 11 दिसंबर को फ्लैट कारोबार देखने को मिला और निफ्टी के टॉप गेंदर में ट्रेंट, बजाज फाइनेंस, ब्रिटानिया शामिल रहा। निफ्टी के टॉप लूजर की बात करें तो जेएसडब्ल्यू स्टील, अडानी पोर्ट्स, एनटीपीसी का नाम शामिल रहा।